नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा के लिए मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने विज्ञान के और सामाजिक के लगभग वीडियो बना दिए हैं, उसके वीडियो और भी बनाऊँगा। लेकिन इसी के साथ में जो मानसिक योग्यता के 1 से 45 तक प्रश्न आते हैं, यानी अति महत्वपूर्ण पार्ट है, ये भी आपके 45 प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। अगर आपकी एक बार समझ में आ गए तो दिक्कत नहीं होगी। तो इन प्रश्नों को भी करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोटल 180 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 45% ये मानसिक योग्यता के होते हैं, जो 25% वेटेज रखता है इसका। तो इन प्रश्नों को भी करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। जो मानसिक योग्यता के प्रश्न है वो भी हम साथ साथ में करते जाएंगे। तो वो भी वीडियो आप लगातार देखते जाना। बाकी सामाजिक और विज्ञान के वीडियो मैंने बना दिए हैं, उनको देख लेना, वो भी साथ साथ में चलेंगे। अगर बच्चों आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भी जो आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं सबसे पहले हम जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके लिए। तो सीधे क्रम में, अब देखो ये सीधे क्रम में ए से लेकर जेड तक हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है। आपको दिशा के बारे में पहले ही बताया कि ये बाईं दिशा है और ये दाईं दिशा है, यानी ये बाईं ओर है और ये कौन सी ओर है, दाईं ओर है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता में, दाईं ओर और बाईं ओर, इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो इसमें दिया गया है ए से जेड तक, यानी कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसमें। जैसे दे दिया ई, आई, के और एम, ये दे दिया। अब इनके लिए दे दिया कि इसके लिए कोड है 5, 9, 11 और 13। इसके लिए ये कोड है। तो दूसरा अक्षर दे दिया कि ए, सी, ई और जी के लिए कोड बताइए। तो इसके लिए कोड क्या होगा, तो सीधा सीधा है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और आई कितने पे, 9 पे, के 11 पे और एम 13 पे। तो ये प्रश्न आता है और पिछली बार भी आया था। इसी प्रकार से ई कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे, ई कितने पे आता है, 5 नंबर पे, और जी कितने पे आता है, 7 नंबर पे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। ये छोटा सा प्रश्न है, ये मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, दिमाग को इधर भी दौड़ाना है कि ये ऐसी सीरीज में तो नहीं हो रहे हैं, या इनका नंबरिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा। वो तो सीधा क्रम था, ये है उल्टा क्रम। उल्टे क्रम में, यानी सबसे पहले जेड लिया है, उसके बाद में ए, वाई, वाई के बाद में एक्स, एक्स के बाद में डब्लू, और ऐसे करके ए तक लाया गया है। दिशा बाईं ओर है और ये दाईं ओर। ये बाईं ओर से जा रहा है और ये दाईं ओर से जा रहा है। अब इसमें जेड को 1 मान लिया, वाई को 2 मान लिया, एक्स को 3 मान लिया और डब्लू को 4 और वी को 5। तो इसी प्रकार से इसमें भी प्रश्न बन सकता है। कैसे बताऊं मैं आपको कि जेड, डब्लू, टी और एस, इसके लिए इन्होंने कोई कोड दे दिया कि जेड, डब्लू, टी और एस। इसके लिए इन्होंने कोड दे दिया। जैसे जेड के लिए 1 होता है, डब्लू के लिए 4 दिया गया है, टी के लिए 7 दिया गया है और एस के लिए 8 दिया गया है। अब इन्होंने कह दिया कि ये संख्या है, इसके लिए ये कोड है। तो आप बताइए ओ, एन, के, जे के लिए। तो ओ कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे, एन कितने नंबर पे है, 13 पे, और के कितने पे है, 16 पे, और जे कितने पे है, 17 पे। तो इसके लिए ये कोड हो जाएगा। ये आपको उत्तर मिल जाएगा 4 उत्तरों में। अब इसमें एक प्रश्न और भी आता है। जैसे दे दिया कि एम ए टी, मेट, मेट बराबर योग दे दिया। जैसे एम तो आ गया 13 नंबर पे, ए आ गया 1 नंबर पे, और साथ में टी आ गया 20 नंबर पे। तो कितना हो गया, 20 और 10 30, 33 1 34। तो एम ए टी बराबर 34 होता है। तो आपको बताना है सी ए टी कैट बराबर कितना होगा, सी ए टी कैट बराबर कितना होगा। तो एम ए टी हमने कैसे ज्ञात किया,
ऐसे ज्ञात किया। तो CAT भी इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। C का मान कितना 3 प्लस में A का मान कितना 1 प्लस में T का मान कितना 20 CAT कैट इसका मान कितना हो जाएगा 20 और 3 23 रह गए 24। तो इसका मान कितना हो जाएगा 24 मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस बातों को विशेष ध्यान रखने हैं कि ये 2% तो इस प्रकार सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। पिछली बार भी इसमें से एक प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा, जैसे KMNO दे दिया, उसके आगे संख्याएं दे दी, इसी प्रकार से ZYW दे दिया तो इसका पूछ लिया। तो आप बना सकते हैं। 2% तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे बताऊं कि एक आसान ट्रिक और है याद करने की। 5-5 के जोड़े पर याद कर सकते हैं, जो सीधे क्रम में हैं और उल्टे क्रम में हैं उनके। तो 5-5 के जोड़े पे यानी 5 नंबर पे E आता है, फिर 5 पे, फिर अगले 5 पे कौन आता है J आता है, फिर अगले 5 पे O आता है, फिर अगले 5 पे T आता है और अगले 5 पर Y आता है। इसी प्रकार से इसमें भी शुरू वाले 5 पे Y, ये V, यानी कि ये शुरू कहाँ से होता है ZYX। तो ये सीरीज होती है पीछे से शुरू होता है उल्टा। तो 5 पे कौन आता है V, 10 पे QL, 15 पे G, 20 पे और B 25 पे आता है। इसको याद रखना है। देखो ऐसे याद रख सकते हो EJOTY यानी 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY। ये आसानी हो जाएगी आपको प्रश्न करने में। बस बात इतनी है। वैसे आपको लिखना पड़ेगा पूरा, फिर देखना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, तो Y 25 पे आता है। तो आपको पूछ लिया X, तो आप बता सकते हैं 24 पे आ जाएगा। इसी प्रकार से O 15 पे आता है, आपको पूछ लिया N, तो आप बता सकते हो 14 पे आता है। इसी प्रकार से J 10 पे आता है, तो आपको पूछ लिया K कितने पे आएगा 11 पे। ऐसे याद रह जाएंगे आपके। तो बस उन याद रखने के लिए ये क्रम बनाए गए हैं। तो आप याद रख सकते हो EJOTY, इजोटी से इसको याद रख सकते हो। और ये दूसरा VQLGB, 5, 10, 15, 20, 25 उल्टे के लिए VQLGB। कैसे याद रखोगे VQLGB। अब पूछ लिया कि C कितने पे आएगा उल्टा 24 पे आएगा। याद रख सकते हो। तो इनको याद रखना है। बस इसमें ही महत्वपूर्ण बात थी। अगला मैं बताऊं कि आपको जैसे सीरीज दे दी इन्होंने, कोई प्रश्न दे दिया और प्रश्न में क्या करेंगे, या तो एक एक जोड़ेंगे, या फिर दो दो जोड़ देंगे, या फिर तीन तीन जोड़ देंगे, या फिर एक जोड़ते जाएंगे, फिर अगले में 2, अगले में 3, अगले में 4, अगले में 5, या फिर घटाने की भी सीरीज होती है कि 1 घटा दिया, फिर आगे 2 घटा दिया, फिर आगे 3, या फिर एक एक ही घटाते गए लगातार। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इन प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो नीचे मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से करना है। ये देखो, अब इसमें दिया गया है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। क्या है? एक पद लुप्त। दिए गए विकल्प में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। जैसे ये दिया गया FGCHHAJIY। तो अब इसको सही करना है, इस क्रम को पूरा करना है। तो इसमें उत्तर कौन सा आएगा? अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि FGC एक ये दिया गया, दूसरा दिया गया HHA, तीसरा दिया गया है JIY। इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो अब देखते हैं कि F के बाद में G के बाद में H आता है, यानी कि इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें केवल 2 जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ के बन रहा है। फिर H के बाद में I के बाद में J, इसमें भी 2 जुड़ रहे हैं, तो 2 जुड़ रहे हैं। तो इसके बाद में कौन आएगा? J के बाद में K के बाद में L आ जाएगा। इसी प्रकार से G के बाद में H के बाद में I और I के बाद में J, I के बाद में कौन आता है? J। इसी प्रकार से C आई है, और C से कौन? इधर देखो, अब इसमें उल्टा क्रम चल रहा है, यानी कम हो रहे हैं। C के बाद में B के बाद में A आता है, और A के बाद में देखो इसमें 2 माइनस कर रहे हैं। कितने घट रहे हैं? 2 घट रहे हैं। इसमें A के बाद में Z के बाद में Y, इसमें भी 2 घट रहे हैं। तो आगे कितना आ जाएगा? इसमें भी अपने को क्या करना है? 2 घटाना है। Y के बाद में X के बाद में W, तो क्या आ जाएगा? W। अब ये देखो LJ
डब्लू। तो LJW, इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना। दोबारा बता दूं कि इनको लिखना है। देखो एफ के बाद में कितना जोड़ने पे आया, एफ है, एफ में कितना जोड़े कि एच आ गए, 2 जोड़ा, और एच में कितना जोड़ा कि जे आ जाए, 2 जोड़ा। तो अब जे में कितना जोड़े, 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो एल आ जाएगा। इसी प्रकार से जी है, जी में 1 जोड़ा एच आ गया, फिर 1 जोड़ा आई आ गया, फिर 1 जोड़ा जे आ जाएगा। फिर आगे सी है, सी में 2 घटाई कितना आ गया ए, और फिर 2 घटाई वाई, और फिर 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा डब्लू। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऐसे आप प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है, आपको सीधे प्रश्न करने पड़ेंगे। तो देख सकते हो इस प्रश्न को, नीचे मैं आपको 3 से 4 प्रश्न दिखाता हूँ। इन प्रश्नों को उतार लो आप, और फिर अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को अवश्य करके देखना, और इनके जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना अवश्य। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आराम से इन प्रश्नों को लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो बच्चों, लगातार इस वीडियो से, इस चैनल से और इस वीडियो से जुड़े रहें, और जो पीछे वाले वीडियो हैं उनको भी आप देखते रहें, ताकि आपके ये फायदे के होंगे। धन्यवाद।